स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर तिवारी सर के चैनल पर। अब हम आज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बेकारी जो हमारी अर्थव्यवस्था के नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, उसी में का है बेकारी क्वेश्चन आंसर। तो उसी को हम आज उसी का क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। तो चलिए पेज पर जाते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका कि छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। आपको बताना है छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। इसका आंसर हो गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। मैंने दोहरा दिया है, उनके लोग नियोजित प्रतीत होते हैं जहाँ उन्हें काम मिलते हैं। मतलब नियोजित प्रतीत होते हैं जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसे प्रायः कृषिगत काम में लोगों की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे मतलब हो गया ना कि कोई बहुत बड़ा गरीब है, वैसे प्रायः काल में उन्हें नियोजित प्रतीत होती है, तो इसीलिए उन्हें काम मिलता है। लेकिन उनमें 8 लोग लगे होते हैं। सॉरी ऐसे पीछे वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने थोड़ा छोड़ दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने छोड़ दिया है। तो फिर से हम कर दे रहे हैं कि ऐसे प्रायः कृषिगत काम में लगे हैं। ये परियोजनाओं में किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है। जो काम होते हैं वो जो काम करते हैं उसमें 5 लोग की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें 8 लोग लगाए जाते हैं कि किसी की मतलब कि कोई मर गया, किसी घर पे कोई डेथ हो गया, तो उसी लिए 8 लोग लगाए जाते हैं। 5 लोग में से कोई किसी के घर पे डेथ हो गया तो एक आदमी रह सकता है उसमें, इसीलिए वो 8 लोग लगाए जाते हैं, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। हम जो ये क्वेश्चन 3 लिखवाए हैं, ये क्वेश्चन जो है हम जो 3 लिखवाए हैं, ये जो है छिपी हुई बेरोजगारी और ये बेरोजगारी, ये क्वेश्चन आंसर में भी दिया है और ये बुक का क्वेश्चन है। ये जो है बुक का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर बुक का क्वेश्चन है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, तो इसका आंसर हो गया, पढ़े लिखे लोगों को जब काम नहीं मिलता है, कोई काम रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कह सकते हैं। जैसे में हम लिख देते हैं कि बिहार राज्यों में टीचरों की संख्या बहुत अधिक है। बिहार राज्यों में पढ़े बेरोजगारों की संख्या, शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक है। तो इसी तरह होगा आपका। अब तीसरा नंबर चलते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था 3 नंबर बुक का क्वेश्चन है। तो औद्योगिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी वर्तमान औद्योगिक विकास का दौरा और औद्योगिक प्रसार का ढांचा अधिक तकनीक पर आंतरिक होने के कारण मानव श्रम शक्ति का कम उपयोग होता है, उसे हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मानव श्रम शक्ति का कम उपयोग होता है, उसे हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। इसलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त। ये बुक में क्वेश्चन था, उसे अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन ये सिर्फ इसका न्यून रोजगार का ये सब करना है, हमें। तो हम पहले यहाँ पे इस सब को गलत मार देते हैं और हम
जूम करेंगे। तो पहला दिया है न्यून आवश्यकताओं का कार्यक्रम, जो न्यून आवश्यकता होती है उसका कार्यक्रम। और दूसरा दिया है क्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम, क्षेत्र में जो विकास होता है उसे क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तीसरा दिया है निश्चित विकास का कार्यक्रम, निश्चित रोजगार का कार्यक्रम, जो निश्चित मतलब जो तय किया जाए कि आज ही यह काम होना है उसे निश्चित रोजगार कार्यक्रम कहते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मतलब हो गया कि ग्रामीण विकास का कार्यक्रम का मतलब गांव में जो काम होने वाला है विकास कार्यक्रम करेंगे। ग्रामीण भूमि रोजगार योजना, मतलब कि गांव में जमीन के अंदर, मतलब ये नल जल योजना आया है उसी का मतलब एग्जांपल बता दे रहा है। जो नल जल योजना आया है वो उस ज़मीन के अंदर काम हो रहा है, बाहर तो काम हो रहा नहीं, इसलिए ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमि रोजगार कार्यक्रम कहते हैं उसे। अब पांचवा हम पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें। तो यहाँ पे ये जो दिया है भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें, इसमें वर्णन करना है भारत में रोजगार इसका वर्णन करना है हमें, इसका वर्णन हमें करना है। तो इसमें दिया है भारत में रोजगार प्राप्ति का सम्मान निम्नलिखित है। इसमें हम उत्तर लिख दिए हैं भारत में समान रोजगार योजना का तो निम्नलिखित है इसका। तो पहला हो गया पहला आपका हो गया ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, जो ग्रामीण युवा जो ग्रामीण जवान करते हैं जो काम ग्रामीण युवा कहते हैं। दूसरा हो गया ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, जो महिला एवं बाल विकास बच्चों का योजना होता है वो उसी को बाल विकास कहते हैं। और तीसरा हो गया जवाहर ग्रामीण योजना, जवाहर ग्रामीण योजना, यहाँ पे हम जवाहर ग्रामीण योजना का GSY कह सकते हैं। तो GSY का मतलब ये जवाहर हो गया, ये जवाहर हो गया आपका, ये जवाहर हो गया, और ये ग्रामीण हो गया, और ये जो हो गया समस्या हो गया, ये योजना हो गया। समझ गए? तो ये तो आप समझ गए। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी के मुख्य कारण क्या है? शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी के मुख्य कारण क्या है? तो ये तो हमने पहले लिखवाया था, हमने कहा था कि अभी भी दिखा देते हैं। हमने कहा था कि हम ये यहाँ पे लिखवाए हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब छठा नंबर क्वेश्चन चलता है। छठा नंबर क्वेश्चन है शिक्षा की पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिख दे। यहाँ पे आ गया है शिक्षा को पेशेवर बनाने से यह समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा के अनुसार कोई कार्य नहीं करने के लिए तो हम पढ़ा रहे थे शिक्षा को पेशेवर बनाने से यह समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा के अनुसार कोई कार्य नहीं करने के लिए चाहते या उसे बराबर छोड़कर दूसरे कार्यों अपनाता है तो उसे शिक्षा के पेशेवर बनाने यह समझते हैं। अब 7वां नंबर, शिक्षा के 4 कारणों का वर्णन करें। पहला है
भारत औद्योगिक दृष्टि में पिछड़ा देश है, मतलब पढ़ने में भारत पिछड़ा देश है। दूसरा है कि लिख सकते हैं, हम नहीं लिखे हैं, आपको दिए हैं कि लिख लीजिएगा। दूसरा है कि लिख दीजिएगा कि भारत पढ़ने में थोड़ा कमजोरी में है। और तीसरा है काम के एक दो लोगों की ही रोजगार नहीं मिल पाता है, बाकी सबको रोजगार मिलता है। चौथा है बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद या एक सम्मान है। और अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक नंबरिया जो प्रश्न होता है उस पर चलते हैं। तो पहला है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो पहला देश की प्रमुख आर्थिक समस्या तो चलते हैं, तो ये होगा गरीबी या बेकार, ये घ वाला होगा। तो अब दूसरा है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? अदृश्य बेकारी पाई जाती है। भारत में गरीबी अदृश्य पाई जाती है, अदृश्य। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज पर। 3 नंबर अब क्या है? बेकारी का स्थिति है जब ग ही होगा। बेकारी का जो स्थिति है वो ग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी यहाँ हमें नहीं मिलता है उसे, इसलिए यह ग ही होगा, नहीं मिल पाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं करना पड़ता है, यही होगा तीसरा का क्वेश्चन। अब चौथा पर चलते हैं। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, क्या है? बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कमेंट सेक्शन में बता दिए क्या होगा। इसमें सिर्फ अदृश्य हो गया, क्योंकि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? अदृश्य ही तो है, दूसरा तो है कुछ नहीं, क्योंकि अदृश्य है, ये अदृश्य है। अदृश्य के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। अदृश्य का मतलब जो दृश्य में ना हो उसे अदृश्य कहते हैं, और मौसमी जो मौसम बदलता हो उसे मौसमी कहते हैं। यह अदृश्य एवं मौसमी होगा, ये होगा ये ग होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ग होगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अभी नहीं बाय बाय, अभी तो पढ़ाएंगे, मजाक किए हैं। बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है? तो ये होगा 65%। बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है? तो 65% होगा, 65% होगा, 65%। अब रिक्त स्थान, अब इसके आगे हम कुछ नहीं दिए हैं, अब इसका क्वेश्चन कल भरवा देंगे और रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, मतलब कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब हम कल बताएंगे। बाय। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी सपोर्ट करें कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। बाय। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय।